ब्रह्मांड को लेकर इंसान हमेशा से बहुत ही उत्सुक रहा है। दूर अंतरिक्ष को देखते वक्त ऐसे कई सवाल हमारे अंदर उठते हैं जिसका उत्तर हमें अब तक पता नहीं लग पाया है। ये अनंत असीमित ब्रह्मांड अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को छुपाए हुए है, जिसको जानने के लिए इंसानी दिमाग हमेशा से उत्सुक रहा है। इन्हीं रहस्यों को सुलझाने के लिए नासा द्वारा तैयार किया जेम्स वेब टेलीस्कोप 25 दिसंबर के दिन एरियन रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ। हब्बल का उत्तराधिकारी कहे जाने वाला ये टेलीस्कोप हब्बल से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष की दूर की गहराइयों को देखने में योग्य होगा। इसके अलावा ये उन आकाशगंगाओं के बारे में भी पता लगाएगा जिनका फॉर्मेशन बिग बैंग के बाद हुआ था। आप इस टेलीस्कोप की काबिलियत का पता इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इसको चांद पर रख दिया जाए तो ये पृथ्वी पर उड़ रही एक मक्खी को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकेगा। इस टेलीस्कोप को बनाने में करीब 9.7 बिलियन डॉलर का खर्चा आया है। इस टेलीस्कोप में बहुत सारे डिवाइसेस को लगाया गया है। इस टेलीस्कोप में करीब 25 लाख रुपए की सोने की परत को चढ़ाया गया है। इसके ऑप्टिक्स को 48 ग्राम सोने से कोट किया गया है। इस कारण ये दुनिया का पहला ऐसा स्पेस टेलीस्कोप है जिसको बनाने में सोने का उपयोग किया गया है। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें सोने का उपयोग ही क्यों किया गया है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सोना एक नॉन रिस्पॉन्स करने वाला मेटल है। ऐसे में अंतरिक्ष में लॉन्च होने के बाद कोई दूसरा पदार्थ इसके ऑप्टिक्स को रिएक्ट करके जल्द खराब नहीं कर सकेगा। इस कारण टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स लंबे समय तक टिकाऊ रहेंगे। सोने की परत टेलीस्कोप पर पड़ने वाली इंफ्रारेड लाइट में से 99% प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देगी। ऐसे में टेलीस्कोप ठंडा रहेगा। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर टेलीस्कोप के ऊपर सोने का इस्तेमाल किया गया है। ब्रह्मांड के जन्म को लेकर हमारे बीच कई थ्योरीज और मान्यताएं हैं। उनमें से सबसे स्थापित सिद्धांत बिग बैंग का है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का सारा कुछ महज एक बिंदु में कैद था। अचानक एक महाविस्फोट के बाद ये दुनिया अस्तित्व में आई। हालांकि बिग बैंग के बाद ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसको लेकर हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसी जानकारी को जुटाने का काम ये टेलीस्कोप करेगा। ये ब्रह्मांड को इंफ्रारेड वेवलेंथ की नज़र से देखेगा। ये टेलीस्कोप आने वाले समय में अंतरिक्ष से जुड़े रिसर्च के कई नए डायमेंशन खोलने वाला है। ये डार्क एनर्जी, गैलेक्सी फॉर्मेशन, तारों का जीवन चक्र आदि कई जटिल विषयों के बारे में भी बारीक जानकारी इकट्ठा करेगा। इस विशालकाय टेलीस्कोप में कई तरह के विशेष उपकरणों को लगाया गया है। ये लंबी दूरी के सफ़र करके आ रही इंफ्रारेड तरंगों को पकड़ने में भी काबिल होगा। ये लाइट को ऑब्जर्व करके करोड़ों प्रकाश वर्ष स्थित प्लेनेट के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा सकेगा। ऐसे में एक्सोप्लैनेट की खोज करने में जेम्स वेब एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये टेलीस्कोप दूर के बादलों के पीछे छुपे तारों को देखने में भी सक्षम होगा। ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड में 13.7 बिलियन प्रकाश वर्ष पुरानी लाइटों को भी देख सकेगा। इस कारण कई वैज्ञानिक इसको ब्रह्मांड की टाइम मशीन भी कह रहे हैं। क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक टाइम मशीन है? इस टेलीस्कोप को टाइम मशीन का नाम दिया जा रहा है, लेकिन यह फिल्मों में दिखाई जाने वाली टाइम मशीन की तरह नहीं है। लेकिन इसकी सहायता से हमें ब्रह्मांड के शुरुआती समय और उसका कैसे विकास हुआ यह समझने में काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि हम पास्ट में झांककर ब्रह्मांड का शुरुआती रूप देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह टेलीस्कोप कैसे एक टाइम मशीन है। हमें कोई भी वस्तु तब दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। और जैसा कि हम जानते हैं, लाइट एक जगह से दूसरे जगह तक एक निश्चित स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। अतः हमारे द्वारा देखी जाने वाली वस्तु की फोटो उस समय की होती है जब वह प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है, क्योंकि हमारे आसपास पृथ्वी पर मौजूद वस्तुएं प्रकाश की स्पीड की तुलना में हमसे बहुत नज़दीक हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश की किरण की वस्तु से टकराकर तथा हमारी आंखों तक पहुंचने में नाम मात्र का ही समय लगता है। इसलिए हमारे द्वारा देखी जाने वाली वस्तुएं
प्रेजेंट में हो रही होती दिखाई देती हैं। इसका उल्टा यदि अधिक दूरी वाले जैसे आकाशीय पिंडों, तारों आदि की स्थिति में उनसे टकराकर प्रकाश हम तक लंबे समय के बाद पहुंचता है। अतः ऐसी वस्तुओं की हमें दिखाई देने वाली फोटो वास्तव में पास्ट की होती है। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझते हैं। सूर्य से हमारी दूरी लगभग 14.7 किलो की दूरी है तथा उनसे आने वाले प्रकाश को हम तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड का ही समय लगता है। अतः हमें सूर्य की जो फोटो दिखाई देती है वह 8 मिनट 20 सेकंड पहले की होती है। वैसे ही यदि कोई तारा पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो तो उसकी जो फोटो हमें आज दिखाई देगी वो वास्तव में उस तारे की वास्तव से 100 साल पहले की फोटो है। उस तारे की वर्तमान स्थिति हमें 100 वर्ष बाद दिखाई देगी, क्योंकि उस तारों से निकले प्रकाश को हम तक पहुंचने में 100 साल का समय लगेगा। वैसे भी हमारी आंखें एक सीमा तक ही देख सकती है। यदि हम ऐसा कोई उपकरण बना सके जो पृथ्वी से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद किसी ग्रह को देख सकने में सक्षम हो, तो हम ऐसे उपकरण की मदद से 1000 साल पहले उस ग्रह की स्थिति के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। स्पेस टेलीस्कोप ऐसी ही मशीन है जो ब्रह्मांड के शुरुआती समय को देख सकने में तथा उसे समझने में वैज्ञानिकों की मदद करते हैं। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।